मेरे प्रेम धन मेरे प्रेम धन प्रेम धन मेरे प्राण धन मेरे प्राण धन मेरे प्राण धन मेरे प्रेम धन मेरे प्रेम धन मेरे प्राण 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 धन मेरो प्राण धन मेरो प्राण धन मेरो प्राण धन मेरे ज्ञान धन मेरो ज्ञान धन मेरो प्राण धन मेरो ज्ञान धन मेरो प्रेम धन मेरे प्राण धन मेरे प्राण धन ईमान धन मेरो प्राण धन ईमान धन मेरो ज्ञान धन मेरो मान धन मेरो मान धन सम्मान धन मेरो प्राण धन मेरो प्राण धन मेरो प्राण धन राधा रमण मेरो प्राण धन राधा रमण मेरो ज्ञान धन श्री राधा रमण राधा रमण श्री राधा रमण श्री राधा रमण श्री राधा रमण श्री राधा रमण राधा रमण नंदराय जी के लाडले नंदराय जी के लाडले मेरो प्राण धन श्री राधा रमण नंदलाल नंदलाल एरु लाल धन एरी लाल धन लाल धन राधा रमण मेरो ज्ञान धन मेरो मान धन सम्मान धन राधा रमण मेरो प्राण धन राधा रमण मेरो प्राण धन राधा रमन गोपाल भट्ट जी के लाडले मेरो प्राण धन राधा रमन गोपाल भट्ट जी के लाडले मेरो प्रेम धन मेरो प्रेम धन मेरो ज्ञान धन ईमान धन मेरो प्राण धन राधा रमण
मेरो प्राण धन राधा रमण, मेरो प्राण धन राधा रमन, गिरिराज जी के लाडले, गिरिराज जी के लाडले, मेरो प्राण धन राधा रमन, ब्रजधाम, ब्रजधाम के हैं लाडले, मेरो प्राण धन राधा रमन, मेरो प्राण धन राधा रमन, गोपी सवन के लाडले, गोपी सवन के लाडले, मेरो श्याम धन, मेरो श्याम धन, मेरो श्याम धन, मेरो श्याम धन, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, प्रियाजू के सांवरे, प्रिया जू के सांवरे। जय जय श्री राधे। जब माधुर्य से ओत प्रोत श्री राधा रमण लाल जी के संबंध में कोई विचार करता है तो विचार तो कर ही नहीं सकता। विचार तो तभी करेगा जब प्रिया जी की कृपा हो जाएगी। पहले भी कई बार ऐसी बातें हुई है जहाँ अपना अपना अनुभव है भाई, अपना अपना विचार है, अपना अपना सोच है, अपना अपना विवेक है। अब भाई किसी का अनुभव गलत हो ही नहीं सकता। गलत हो कैसे? गलत हो कैसे? देवों के देव महादेव जो मनमोहन या सरकार श्री राधा रमण लाल जी के उस पवित्र परम पवित्र पुनीत रास में प्रविष्टि के लिए माता अन्नपूर्णा से भिक्षाटन की। भैया अपने रूप को मुझे दे दे, वो उनका अनुभव है। और जब उनका अनुभव है महाराज जी, जब उनका अनुभव है वही तो वो स्वयं व्यक्त कर रहे हैं। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अनुभव कोई सामान्य आदमी का नहीं है, ये सामान्य जन का अनुभव नहीं है। ये अनुभव भोलेनाथ का है। भला भोलेनाथ का अनुभव कभी गलत हो कैसे सकता है? वो अनुभव किए हुए हैं, सदैव करते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं। भैया ध्यान मग्न तपस्या रत रहते हुए अनुभव तो वही करते हैं, अनुभव ही तो करते हैं कि बाकी जितने हैं सब कुछ मिथ्या है। सब के सब मिथ्या है, झूठा है, कहीं कुछ नहीं है। और यदि कहीं सत्य कुछ है तो बस हरि भजन,
भगवत नाम का संकीर्तन, भगवत कृपा को पाने के लिए, उनके चाहत रस को पीने के लिए, उनके चरणामृत को पान करने के लिए भैया, उनके वो प्रेमामृत को पान करने के लिए भैया, क्या बात है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरा अनुभव है उमा, ये गलत नहीं हो सकता। आप भी भैया यदि अनुभव कर लो, या किसी बात के लिए अनुभव कर रहे हो, या हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, कोई करे, अनुभव कर लेता है, तो अनुभव किसी का गलत नहीं। अनुभव तभी करता है जब उसको उसकी पूरी तसल्ली हो जाती है अनुभव के द्वारा। तब किसी से कहता है कि नहीं भाई, ये जो है अनुभव ये सही है, तो ये भोलेनाथ का हैं। और बिना उनके कृपा का कुछ नहीं हो सकता। बार बार मैं कहता हूँ, बिना उनके कृपा का पत्ता तो डोल ही नहीं रहा, उंगली तो हम लोग उठा ही नहीं सकते, भाव तो मटका ही नहीं सकते, ये आवाज़ें तो निकल नहीं सकती। हम लोग बहुत कहते हैं कि सब अपने अपने कर्म पर लगे हुए हैं, सब लोग सृष्टि के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म पर लगे हुए हैं। सही बात है, अपने अपने कर्म पर तो लगे हुए हैं, लेकिन तब तक लगे हुए हैं जब तक राधा रमण लाल जी की कृपा न हो जावे, सवरिया सरकार कृपामृत की वर्षा न कर दे। जब कृपामृत की वर्षा वो सवरिया सरकार कर देता है भैया, तो फिर क्या बात है। जब कृपामृत की वर्षा वो कर देता है, कुछ शेष नहीं बचता, सब लोग सब चीज पा लेता है। धन पा जाना या फिर सुख पा जाना कि हम सुखी हैं। यहाँ सुखी है कौन? किसी से भी पूछ लिया जाए यदि कि आप सुखी हो भैया, कोई नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूँ। अरे सुखी तो वही है जो उनके चरणा अरविंद, उनके आश्रय में जो है वो सुखी है बस। और उनके आश्रय में जाने के बाद ये निश्चित बात है कि मन के अंदर के समस्त कलुषित भावनाओं का ह्रास हो जाता है, नाश हो जाता है। और जैसे ही मन के अंदर का समस्त वो वासनाएं समाप्त हो गई, वैसे ही संवरिया सरकार की कृपा निश्चित है। अरे भैया, फिर तुम क्या कहोगे, हम क्या कहेंगे कि आप हमारे हो प्रभु जी। वो प्रभु जी, वो संवरिया सरकार ही कह देगा कि अरे तुम क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हारे हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम ही हमारे हो। तुम ही हमारे हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। इसलिए ये बात तय है कि ये अनुभव के अनुसार कह रहे हैं कि सत्य वही है, बाकी सर्वथा मिथ्या है, कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए तो भागवत जी में परमादरणीय मुनिवर व्यासदेव भी कहते हैं, जो भागवत जी के रचयिता हैं, भागवत जी को समाधिस्थ भाषा में लिखिन हैं, वो मंगलाचरण के मध्य में तो स्वयं कह देते हैं भैया, सत्य की बात ये कर रहे हैं व्यासदेव। जन्मा दस्य जतोन्वयादितरतस चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जत्सूरयः
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिस भागवत जी के आश्रय को प्राप्त करने के लिए भैया लोग बेचैन रहते हैं, इसलिए कि ये महासमुद्र है, महासागर है ना, ये मामूली इसका पाठ नहीं है भैया। अपना अपना विचार होता है, अपना अपना भाव होता है। और भैया मैं तो अपने भाव के अनुसार ठाकुर जी के कृपा से भागवत जी को, उनके पाठ को भैया 18,000 योजन कहता हूँ। 18,000 योजन है, कोई सामान्य पाठ नहीं भागवत जी का है। सामान्य नहीं है। भागवत जी के आश्रय को पाने के लिए लालायित लोग रहता है, वही तो समरिया सरकार को पा सकता है, उसके कृपा को पा सकता है। और ये बात तय है कि भागवत जी में स्वयं वो समरिया सरकार भी है, विराजित स्वयं कहा है कि मैं अपने समस्त शक्तियों के साथ है उद्धव इस भागवत जी में प्रविष्ट हो रहा हूं। तो क्या वो दे देगा? क्या आप हम कोई लालसा लगा लेते हैं कि वो दे देगा, बहुत कुछ दे देगा, घर भर देगा। नहीं, भरेगा कहाँ से? वो देगा कहाँ से? देगा नहीं ना। लेकिन दे या मत दे, वो सत्यात्मक ब्रह्म तो है निश्चित ही ना। चूँकि समरिया सरकार के विषय में, उस ब्रह्म के विषय में ये भागवत जी स्वयं कर रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। जो मिथ्या है वो तो मिथ्या है, उसको क्या ध्यान करोगे? अगर ध्यान करना है तो उस सत्य को ध्यान करो। चूँकि सत्य को ध्यान किया जाता है, उसकी पूजा पाठ बंधन आदि नहीं। अरे बंधन तो भैया, पूजा पाठ तो भैया रूप का किया जाता है, स्वरूप का नहीं किया जाता है। न इसका कोई रूप है, न रंग है, न ढंग है, कुछ नहीं तो है। न लिंग है, न भेद है। सत्य का कहाँ कुछ है? सत्य तो सर्वथा सत्य है, शाश्वत सत्य जिसे कहते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि मंगलाचरण की बात है। व्यासदेव के द्वारा इंगित किया गया है, बतलाया गया मंगलाचरण में। भागवत जी के प्रथम श्लोक में स्पष्ट कह दी है। भागवत जी के प्रथम श्लोक के द्वारा ये बात साबित होती है कि रूप को पूजा की जाती है। पूजन बंधन आदि जो कुछ है वो रूप का होता है। स्पष्ट कर दी ने। और ये मंगलाचरण है। आइए मंगलाचरण में भैया स्पष्ट व्यासदेव कर रहे हैं कि यहाँ वो सब नहीं चलेगा, यहाँ तो सत्यात्मक ब्रह्म की बात है। सत्य है, सत्य की को ही बंधन करना चाहिए। सत्य को ध्यान किया जाता है, ध्यान के द्वारा ही सत्य को समझा जा सकता है, अन्यथा सत्य को समझा नहीं जा सकता। इस तरह की बातें होती हैं। और इसके पूर्व के वीडियो के अनुसार भगवान के जन्म के पूर्व की बातों की चर्चा कुछ हमने की थी, लेकिन इतनी बातें हो गई, मैं बहकता चला गया। अगर ये फिर बहक जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा।
की बात है, अभी प्राकट्य नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ। भगवान गर्भगत हैं, देवता लोग आ जाते हैं, सारे के सारे जितने भी हैं सब लोग आ जाते हैं वहाँ भगवान के पास। लेकिन भगवान अभी प्रकट नहीं हुए। देवता लोग विचार कर रहे हैं कि आखिरकार हे प्रभु, हम आपको किस नाम से स्तुति करें, आपका आराधन किस नाम से करें। अभी तो आपका नाम ही नहीं पड़ा है, कुछ नामकरण तो हुआ ही नहीं, ना नामकरण हुआ है, ना कुछ किए हो कि तुम्हारा काम के अनुसार तेरे नाम को हम लोग रखते हैं। अभी तो तुम गर्भगत हो प्रभु, तेरा नाम कहाँ से आएगा, क्या नाम रखूं। अभी प्रभु देवकी नंदन तो तेरे को कह ही नहीं सकते, अभी वासुदेव नंदन तो कह ही नहीं सकते, जसोदा नंदन कह ही नहीं सकते हैं, नंद नंदन कह ही नहीं सकते हैं, ब्रज नंदन कह ही नहीं सकते, इसलिए कि ब्रज में तेरा भी अवतरण नहीं हुआ। ब्रज नंदन कह ही नहीं सकते हैं प्रभु, तुझे द्वारिकेश कह ही नहीं सकते हैं, मथुरेश कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ तो कहना है प्रभु, हम लोग आए हैं तो कुछ तो कहेंगे। एक बात जरूर है प्रभु कि हम लोग इतना जरूर विचार कर रहे हैं कि अपनी बात को जो आपने की थी हम लोगों के आग्रह पर, आप जो कही बातें उसे पूरा करने के लिए आज आप स्वयं तत्पर हो गए हैं, आ गए हैं यहाँ। तो आपसे बड़ा सत्य और है कौन प्रभु। आप प्रभु कोई रूप अभी आपका प्रकट नहीं हुआ है, तो सत्यात्मक ब्रह्म हो प्रभु। अभी तो आपको बस सत्यात्मक ब्रह्म ही हम लोग मान रहे हैं प्रभु, इसलिए ये सबके सब स्तुति वहाँ जो करते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, क्या बात है। सत्यस्य जो उनकी निहितम च सत्यम, सत्यस्य सत्ये सत्र सत्य, सत्यात्मकम त्वाम शरणं, स्पष्ट कर दीन है। हे नाथ, हे प्रभु जी, हे प्रभु जी, हे सत्यात्मक ब्रह्म, आपका नाम सत्यात्मक ब्रह्म ही हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि अपनी बात को आपने सत्य की। भाव में डूब जाने के बाद भैया श्लोक भी डूब जाता है। लेकिन एक बात जरूर है, ठाकुर जी का कहना है कि चाहे जिस हिसाब से तू हमें याद कर, जैसे याद कर, लेकिन याद कर। मैं कुछ नहीं देखता, ऊंच नहीं देखता, नीच नहीं देखता, जाति नहीं देखता, पाति नहीं देखता, ज्ञानी नहीं देखता, विद्वान नहीं देखता, मूर्ख नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। मैं व्याधस्याचरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कहा कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुधामनोधनं वंशः को विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किम पौरुषं भक्तः तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्त प्रिय माधव। ठाकुर जी की कृपा यही है
इसलिए जन्म के विषय में, उनके जन्म के विषय में यदि कुछ कहने की बात आएगी तो भैया क्षमा करेंगे। अब अगले वीडियो में हम आपके समक्ष अपनी बात को कुछ रखने का प्रयास करेंगे। और भैया जितने भी आप सब, जितने सब लोग जो श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी बात को, यदि हमसे कहीं पर कोई त्रुटि हो रही है, त्रुटियां हैं, एक नाचीज समझकर, एक दास समझकर क्षमा करेंगे, उसे नज़रअंदाज कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे। और ठाकुर जी की कृपा हर किसी पर बनी रहे, हर किसी पर बनी रहे। जो श्रवण करे मन से, बेमन से, आलस से, चाहे जैसे भी भैया यदि श्रवण करता है, मनन करता है, या फिर उनके आश्रय को पाने के लिए उत्कंठित रहता है, भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिश चहु। गोस्वामी जी की बात कोई सामान्य बात नहीं है। भाव से भैया, कुभाव से भैया, आलस से भैया, चाहे जैसे भी हो, लेकिन यदि कोई उनके नाम को जप करता है, लेकिन इसी पर सिर्फ नहीं रहना है। और जगह कई तरह की बातें की गई हैं, उसे आज यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ। फिर कभी, लेकिन ये बात तय है कि स्पष्ट तो हुआ है कि उनकी कृपा, उनके बिना कोई पा नहीं सकता। उनकी कृपा, उनके ही, आप चाहत लाख बना लो भैया, लेकिन उनकी कृपा तभी पा सकते हो, या हम पा सकते हैं, जब उनकी कृपा पाने के लिए वो चाहेंगे कि हमारी कृपा कोई पा ले। उनके मन से ही कुछ हो सकता है। तो भैया ठीक है, अब वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय, संवरिया सरकार की जय। जय जय श्री राधे।